वडोदरा शहर पुलिस इलीगल मनी लेंडिंग एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एक अभियान चला है। उसके भागरूप में शहर के अलग अलग विस्तारों में हम जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें बैंक, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये कनेक्टेड डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों को भी हम उपलब्ध हाजिर रखते हैं। तो इसका हेतु दो है। एक, लोगों में एक जनजागृति रहे। जब भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ता है तो बैंकिंग और फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से किस प्रकार के लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के स्कीम्स के अंतर्गत लेते हैं, इसकी जानकारी देनी। सेकेंड, कहीं किसे ऐसे बनते हैं जो मनी लेंडर्स के पास से लोन लेके बाद में उनका शोषण का शिकार बनते हैं। उन किस्सों में विक्टिम सबकी को पुलिस को सरलता से अप्रोच कर सके, उसमें एफआईआर दाखिल करने के बाद आरोपियों को अरेस्ट करके लीगल प्रोसीडिंग किया जाए। तो आज हम ये कार्यक्रम में यही प्रयास किए हैं। तो पुलिस हेल्प डेस्क जो भी विक्टिम्स हैं उसके लिए कार्यरत है। साथ में हमने बैंकिंग सेक्टर के अधिकारियों की उपस्थिति में काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिए हैं अलग अलग प्रकार का लोन का। बाहर भी आप देख सकते हो स्टॉल्स लगे हैं, तो उसमें एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, कमर्शियल लोन्स, पर्सनल लोन्स, अलग अलग जो लोन प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। अभी तक के इस अभियान के दरमियान हम लोगों ने पिछले साल काफ़ी किस्से बनते थे 2023 में। 2024 में अभी हमने 14 एफआईआर दाखिल किए हैं। करीब 30 इलीगल मनी लेंडिंग एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए लोगों को हमने टारगेट किया। तो मेरे को विश्वास है इस कार्यक्रम का लोग लाभ लेंगे। जो भी विक्टिम्स हैं वो आरोपी के इलीगल मनी लेंडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दाखिल करने में मददरूप होंगे और समग्र शहर में जागृति रहे। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ को संपूर्ण तरीके से नियंत्रण लाने में उनको सफलता मिलेगी। आज माननीय सीपी साहेब श्री द्वारा वडोदरा शहर खाते વ્યાજખોરીને અટકાવવા અને એના જે અવેરનેસ છે કેવી રીતના લોન લેવી એને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ અને ગ્રામીણ બેંક અને બરોડા બેંકના સહયોગથી એક વિશાળ લોકદરબારનું આયોજન કર્યું હતું, જેની અંદર બેંક તરફથી પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું અને સીપી સાહેબ તરફથી પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। પોલીસ અહીંયા કોઈપણ જાતની આ રીતની હેરાનગતિ થતી હોય તો એના માટે અમે લોકો તત્પર છીએ અને આ પ્રકારની કોઈપણ પ્રવૃત્તિને ચલાવી લેવાના એમાં નથી। અમે એની વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીશું। લોન મેળામાં એક અરજદાર અનિલભાઈ જે છે એમણે એક રજૂઆત કરી છે કે રાજપીપળામાં એમની વ્યાજેથી પૈસા લીધા હતા અને એને લગતી જે મેટર છે અને ત્યારબાદ તેઓ અહીંયા વડોદરા શિફ્ટ થયા છે। 15-16ની મેટર છે અને હાલમાં તેઓ વડોદરા ખાતે પાણીગેટ વિસ્તારમાં રહે છે। તો એને લઈને એમણે રજૂઆત કરેલી છે। એમની રજૂઆતને અમે લેખિતમાં લઈ લીધી છે અને જે પણ આની અંદર અમે એમને મદદ કરી શકીએ એવી કાયદેસરની કાર્યવાહી પ્રોસિજરને ફોલો કરીને કરવામાં આવશે।